तो नमस्कार आप सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा रैंक कैसे निकालते हैं बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म, आरईएफ फॉर्म से हम कैसे रैंक निकालते हैं। और वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और सबसे फास्टेस्ट मेथड है, उससे सबसे जल्दी रैंक निकलती है। एक मेथड और होता है हमारे पास, कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म से हम रैंक कैसे निकालते हैं। देखो ये वाला मेथड जो है ना, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में लेंदी है, बट इसमें कुछ एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है और नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, एक बार हम पहले वो देख लेते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, सपोज़ I2 और इधर डाल दिया मैंने यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। और ये सपोज़ की डायमेंशन है सपोज़ 3x4 की, ठीक है। तो पहले मैं ना इसका बताता हूँ कि एग्जांपल के थ्रू कि नोटेशन क्या है। एक बार नोटेशन समझ आ जाएगी तो आपको रैंक भी निकालनी बड़ी इजीली आ जाएगी। तो करना क्या है, जैसे हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ I2 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा और बाकी सब जगह 0 0, और ये बोल्ड वाले 0 है, मतलब ये 0 मैट्रिसेस है और ये 3/4 की इसकी डायमेंशन है। तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, ये इज इक्वल टू, सबसे पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर में मुझे I2 मैट्रिक्स लिखनी है। I2 मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो यहाँ 1 0 0 1, ठीक है। I2 लिखा तो मैंने I2 यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, बाकी सब जगह 0 है ना, और मुझे 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। अब इसकी डायमेंशन 2/2 की है फिलहाल, तो मुझे इसको 3/4 की डायमेंशन बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, बाकी की जो जगह को मैं 0 से फिल कर दूंगा और 3/4 की डायमेंशन बना, मतलब 3 रो चाहिए, यहाँ पे 2 रो है तो 1 रो को ये कर दिया, और 4 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम है तो 2 कॉलम और चाहिए, तो वो 2 कॉलम को मैं 0 0 कॉलम से भर दूंगा ये। तो इसका मतलब ये है, मतलब कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर में I2 मैट्रिक्स होगी, बाकी सारी 0 होगी। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं लिख दिया सपोज यहाँ पे I3, और यहाँ पे कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं ये, ठीक है। तो ये I डिवाइड नहीं है, मतलब I3 है और ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसकी सपोज डायमेंशन मेरा 4x4 की डायमेंशन है इसकी। तो इसका मतलब क्या है, राइट कॉर्नर में तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 3 की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और मैट्रिक्स को 4/4 का बनाना है, तो मतलब कि जो रो बच गई है उसको 0 से फिल कर दो। तो 4th रो नहीं है तो 4th रो को मैंने 0 से कर दिया, और 4th कॉलम नहीं है तो उसको भी मैंने 0 से मैंने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये है। अब तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एक मैट्रिक्स और देख लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ I2, सपोज़ यहाँ मैंने 0 लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया 3/3 के मैट्रिक्स, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में तो I2 मैट्रिक्स होनी चाहिए 1 0 0 1। अब क्या है, डायमेंशन को कंपैटिबल बनाने के लिए मैं 0 से भर दूंगा। 3 रो चाहिए तो तीसरी रो ये हो गया, तीसरा कॉलम चाहिए तो उसको मैंने 0 से कर दिया। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समझ आ गई होगी नोटेशन क्या है। ये जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म लिख दी मैंने, ये लिख दी या फिर ये लिख दी, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, जैसे मैं अगर इन जनरल अगर लिखूँ, इन जनरल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे IR और इधर 0 इधर 0 इधर 0, ठीक है। और इधर सपोज मैट्रिक्स की डायमेंशन m×n है, तो मतलब क्या होगा, m×n की मैट्रिक्स लिखूँगा मैं, मैट्रिक्स होगी, और लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर R की, और बाकी की जो रो को जो फिल और कॉलम को फिल करना मैं 0 से कर दूंगा, ठीक है। एंड दिस इज़ नथिंग बट कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसी को नॉर्मल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब कि कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, तो जो ये R होगा ना, R विल बी नथिंग बट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स आपकी A है, देन रैंक ऑफ A विल बी R, ठीक है। तो इसको थोड़े अच्छे वर्ड्स में एक बार देखते हैं लिख कर कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, उससे पहले, लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर एक मैट्रिक्स को मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई सी भी मैट्रिक्स को, आपके पास मैट्रिक्स या कैसी भी हो, एंट्रीज कुछ भी हो, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी किसी ऑर्डर की, और बाकी सारी 0 आ जाएगी, और जो R होगा वही आपकी रैंक होगी। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, लेट A बी m×n मैट्रिक्स, कोई सी भी m×n मैट्रिक्स है, देन बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन A कैन बी कन्वर्टेड टू नॉर्मल फॉर्म बोल दो या इसको कैनोनिकल फॉर्म बोल दो।
फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म कैसे होगी, इधर आपकी आई मैट्रिक्स आ जाएगी किसी ना किसी ऑर्डर की और बाकी सारी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स तो रहेगी, ठीक है, एम क्रॉस एन की, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये आर होगा देन, तो जितने ऑर्डर की जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आएगी ना वही उसकी रैंक होगी, देन रैंक ऑफ ए विल बी आर। और इसमें आपको एक चीज़ जो आपको एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हो, आप दोनों इकट्ठे भी लगा सकते हो। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी कैन अप्लाई बोथ रो और कॉलम ऑपरेशंस। हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या था, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी, हम रो ऑपरेशन ही लगा सकते थे, वहाँ कॉलम ऑपरेशन वैलिड नहीं था। बट यहाँ पे आपका रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों वैलिड है। कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हमने रो ऑपरेशन थे ना, वो जो 3 और रो ऑपरेशन होते थे, कॉलम ऑपरेशन भी बिल्कुल वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, वहाँ रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, बट वो वैलिड 3 ही रहेंगे। किसी कॉलम को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी 2 कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं, बट यही कॉलम ऑपरेशन है। आरईएफ नॉर्मल फॉर्म में हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हमें रैंक निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो एग्जांपल्स से हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि रैंक को निकालना कैसे है बाय नॉर्मल फॉर्म। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी 3x3 ऑर्डर की है और मुझे फाइंड द रैंक निकालनी है बाय नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म से रैंक निकालनी है। तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे अपने दिमाग में करो कि क्या होता है, यहाँ पे इधर आई आर आएगा, किसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी हम रैंक निकालते हैं बाय दिस से। तो मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आइडेंटिटी बनाना है, मतलब कि आइडेंटिटी कैसे बनेगी, इधर 1 बनेगा, उसके नीचे वाले सारे जीरो, इधर वाले सारे जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है ना, इधर 1 आएगा तो नीचे के सारे जीरो होंगे, उसके राइट में सारे जीरो हो जाएंगे, फिर उसके यहाँ पर 1 आएगा, इधर उधर के जीरो हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जीरो बनाना है। तो यहाँ जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंटरचेंज कर देते हैं। देखो मेथड्स बहुत सारे हैं, मतलब कि आप रो कॉलम ऑपरेशन देयर आर मैनी कॉम्बिनेशन, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपकी कैलकुलेशन में इजी करेगा रैंक निकालने या फिर रो ऑपरेशन लगाने में। वो क्या करना है कि कोशिश करो आपकी जो कैलकुलेशन है फ्रैक्शंस में ना आए, फ्रैक्शन से जितना बच सकते हो। अगर देखो कोई और चांस नहीं है तो फ्रैक्शंस में लानी पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पे 1 लाना था तो एक तरीका ये है मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, इस रो को 2 से डिवाइड कर दूँ या फिर इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर दूँ, कॉलम ऑपरेशन भी मुझे वैलिड है। बट क्या होगा अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा ना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो कोशिश करो फ्रैक्शन से अगर बच सकते हो तो फ्रैक्शन से बचो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो नंबर होगा ना यहाँ वाले, इस वाले को पहले 1 ले आओ, तो 1 से आपको बाकी कैलकुलेशन करनी थोड़ी ईजी रहती है। तो अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाऊंगा, मुझे 1 ऐसे बना सकता हूँ मैं, या तो 2 से डिवाइड करूँ, पर वो मैं करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, R1 इंटरचेंज टू R2 कर देता हूँ। सपोज मैं कितना बनेगा यहाँ पे 1 0 0 2 1 0 0 2 1, ठीक है। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है लेफ्ट कॉर्नर में, तो इधर 1 है, इधर वाले सारे जीरो होने चाहिए, नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। तो इन दोनों को मुझे जीरो बनाना है। ये तो जीरो है ही, ये भी जीरो है, मुझे इसको जीरो बनाना है। अब इसको जीरो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं रो ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, और ये ध्यान रखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ गए पीछे की गड़बड़ ना हो, मतलब कि अगर मेरे को इसको जीरो बनाना है तो ऐसा ना ये जीरो बन जाए, ये 1 जो इतनी मेहनत से बनाया है फिर दोबारा से 2 बन जाए, जीरो बन जाए, वो ना हो, ठीक है। जैसे आप आगे कैलकुलेशन करोगे पीछे कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जीरो बनाना है तो मैं इस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो इफ़ आई C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2 टाइम्स C2, तो ये लगाते देखो ये आपके C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 माइनस 2 टाइम्स C2 कितना होगा, ये तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। C1 माइनस 2 टाइम्स C2 कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, वैसे चलो ठीक है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और बाकी का तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे 0 1 2 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने के लिए ये जीरो, मुझे इसको भी जीरो बनाना है। तो इसको जीरो कैसे बनाऊंगा मैं, इसको जीरो बनाने के लिए मेरे को अगर मान लो मैं इसको और इससे करता हूँ तो ये क्या करूँगा, इसको दोनों को ऐड करूँगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा। बट मुझे यहाँ पे
ये जीरो हमने बनाया तो ये जीरो ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसका यूज़ करता हूँ मैं। C3 चेंजेस टू सॉरी C1 को चेंज करना है हमें, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2 टाइम्स C3। अगर ये करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 0 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका ऐसे रहेगा 0 1 2 0 0 1। ठीक है, तो इधर के 0 कर दिए, इधर के 0 कर दिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना था, यहाँ पे भी 1 है ही है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें मुझे नीचे वाले को 0, इसको 0 बनाना है, क्योंकि मुझे इस साइड में लेफ्ट कॉर्नर में आइडेंटिटी बनाना है और मुझे नहीं पता किस ऑर्डर की बनेगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अब मुझे इसको 0 कैसे बनाऊंगा मैं, इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूँ इसका करके C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 टाइम्स C3, तो ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो कितना बनेगा मेरा, तो ये तो 1 C2 को चेंज करा तो C1 तो सेम रहेगा यहाँ पे, C2 माइनस 2 टाइम्स C3 0, ये भी C2 माइनस ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स C3 0, और C3 तो ऐसे रहेगा 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब तो देखो ये आइडेंटिटी में आई गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी मैट्रिक्स जो है आपकी I3 बन गई, I3 0 0 0 और 3/3 की ही मैट्रिक्स है ये। तो ये अभी 3/3 की मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी पे, रैंक ऑफ ए विल बी 3, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ये भी यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आ गया। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है नॉर्मल फॉर्म में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, वो आपकी 3/3 ऑर्डर की बनी है, तो रैंक आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स है, इसकी बाय नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म से हमें रैंक निकालनी है। तो रैंक नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म हमारी यही होती है, इधर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ऑफ ऑर्डर आर की, जो आर जिस ऑर्डर की बनेगी वही आपकी रैंक बनेगी। तो हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट कॉर्नर में बनाने के लिए यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूँ, R1 इंटरचेंज टू R2। ठीक है, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, तो 1 -1 1 2 1 0। ठीक है, तो लेफ्ट कॉर्नर में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो इधर तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या है, मुझे इसके नीचे वाले और इधर वाले दोनों 0 बनाने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बनेगी, तो क्या होगा, जो पहली एंट्री 1 होगी उसके नीचे और राइट में सारे 0 हो गए, तो मुझे इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं विच इज़ इक्वलेंट टू 1 -1 1, तो R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कितना होगा 0, 1 माइनस माइनस कितना 2, तो 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, मुझे अगर मैं इसको इससे ऐड कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। ये ध्यान रखना है, जो हम आगे का कर रहे हैं, पीछे का जो हमने मेहनत करी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पीछे हमने 1 और 0 बना चुके हैं, तो ये 1 0 ख़राब ना हो आगे का ठीक करने के लिए, नहीं तो वही करते रह जाओगे। तो कितना होगा यहाँ पे, C1 तो ऐसे ही रहेगा 1 0, C2 प्लस C1 है, तो ये प्लस ये कितना होगा 0, ये प्लस ये 3 आएगा यहाँ पे, और ये तो ऐसे ही रहेगा 1 -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको भी 0 लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर होगी, तो इधर के सारे नीचे के 0 हो गए, इधर के भी 0 हो गए, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर देता हूँ, तो ये 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 0। C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं है, ये माइनस ये कितना होगा 0, ये माइनस ये कितना होगा -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको 1 लेकर आना है, तो इसको 1 लाने के लिए क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, तो कितना होगा यहाँ पे 1 0, C1 तो ऐसे रहेगा, C2 प्लस C3 करना है, तो ये कितना होगा 0, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका -2 हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है, बट बाकी की सारी 0 चाहिए, बट मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको 0 कैसे बनाऊंगा मैं, इसको इसकी मदद से 0 बना सकता हूँ मैं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2 टाइम्स C2, तो कितना होगा यहाँ पे 1, C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं है, C3 में क्या है चेंज है, C3 प्लस 2 टाइम्स C2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा। देखो अब ये क्या बन गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपके पास, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई, बाकी की सारी 0 है, तो मतलब ये कैसे बन गया आपका I2 0, ये आपका 0 बन गया ये पूरा। ठीक है, तो ये इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उतने ही आपकी रैंक बनती है, रैंक ऑफ ए विल बी 2।
तो बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। एक एग्जांपल हम लास्ट और कर लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। इसकी मुझे रैंक निकालनी है बाय कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, फिर दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे आई आर ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, बाकी की सारी जो एंट्रीज होगी आपकी 0 होगी, तो आर आपकी रैंक बन जाएगी। तो इसमें मुझे यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाऊंगा मैं, अगर मान लो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 1 0 0, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, 1 के नीचे वाले 0 है, 1 के राइट वाले भी 0 करने पड़ेगा। इसको 0 कैसे करूँगा मैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय 1 की है, बाकी के सारे 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1, बाकी के सारे आपके जो है 0 है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको PDF में आप उसको सोल्व करना है और यू विल राइट द रैंक इन द कमेंट्स, ओके। तो थैंक यू वेरी मच।